दरभंगा नगर निगम सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा की अध्यक्षता में आयोजन की गई। शनिवार को आयोजित बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर प्रबंधक अजहर हुसैन, कार्यालय अधीक्षक मुख्तार खान, विभिन्न वार्डों के पार्षद, सशक्त स्थायी समिति सदस्य सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी कर्मी मौजूद रहे। बैठक में दरभंगा नगर निगम की बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 पेश की गई। शुरुआती बैठक ठीक ठाक रही, लेकिन कुछ बातों को लेकर हंगामा भी होता रहा। वहीं दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने बैठक के दौरान अपनी कुर्सी को छोड़कर सदन में बैठे पार्षदों के बीच जाकर बैठ गई। कुछ बातों को लेकर आक्रोशित और गुस्से में नजर आई नाजिया हसन और जोरदार आवाज बुलंद किया। कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर आखिर क्या कुछ ऐसी बात हुई कि दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन अपनी सीट को छोड़कर पार्षदों के बीच अपनी बातों को रखा। और दरभंगा नगर निगम की आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष के बजट में निगम द्वारा प्रावधानित उपार्जित आय के मुख्य स्रोतों में संपत्ति कर और विलंब जमा पर अर्जित जुर्मानों से प्राप्ति 13 करोड़ रुपए, विज्ञापन कर से प्राप्ति 33 लाख रुपए, टावर कर से प्राप्ति 10 लाख रुपए, बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों से प्राप्ति 35 लाख रुपए, बस और टेम्पो पड़ाव से प्राप्त 20 लाख रुपए, सार्वजनिक शौचालय से प्राप्ति राशि 15 लाख रुपए, व्यापार लाइसेंस और अन्य लाइसेंस से प्राप्ति 33 लाख रुपए, भवन अनुज्ञा शुल्क से प्राप्ति 30 लाख रुपए। इस वित्तीय वर्ष बजट में नगर निगम द्वारा और सरकार से प्राप्त अनुदान से किए जाने वाले प्रावधानित व्यय में सार्वजनिक शौचालय इत्यादि के लिए 2 करोड़, दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना मद के लिए 150 करोड़, कचरा अंतरण स्टेशन अंतर्गत भूमि क्रय के लिए 15 करोड़, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम निर्माण के लिए 160 करोड़ पेश किए गए। बजट में निगम को कुल प्राप्त 1087.11 करोड़ रुपए, जिसमें प्रारंभिक शेष 123.44 करोड़ रुपए, अनुमानित आय 963.68 करोड़ रुपए, राजस्व से प्राप्त 130.88 करोड़ रुपए, पूंजीगत से प्राप्त 832.8 करोड़ रुपए, अनुमानित व्यय 1078.42 करोड़ रुपए, राजस्व से व्यय 177.73 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 900.79 करोड़ रुपए। आय और व्यय के प्रारंभिक शेष में शेष कुल राशि 1087.11 करोड़ रुपए, वहीं 123.44 करोड़ रुपए। बजट में निगम को कुल 8.68 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। ये चीड़ी है। पिछली बार हम लोग ये भी नहीं किए थे कि बिजली विभाग को भी पत्र जाए, जो बिजली विभाग की समस्या है। बिजली विभाग के कोई है, राशन विभाग के एमओ वगैरह कोई, जिन लोगों को नगर निगम की बोर्ड के मीटिंग में आना है, जो भी दरभंगा शहर में की समस्याओं का, चाहे कोई भी समस्या, उसके लिए अधिकारियों को बुलाना है। अगर नहीं आते हैं तो जरा कुछ इस पर लिखा पढ़ी करिए, हम लोग फिर ऊपर देखेंगे। डीएम साहब को लिख के भेजिए कि ऐसे ऐसे ये लोग नहीं आते हैं, इनको पत्र गठन करके राज्य सरकार में भेजा जाए, तो हम लोग देखेंगे इसको। क्योंकि बोर्ड की मीटिंग 2-3 महीने पर होती है। जो समस्याएं या पानी की समस्या है या राशन में जो भी समस्याएं हैं, अगर वो अधिकारी नहीं आएंगे तो माननीय पार्षद कहाँ कहें। इसको जरूर गंभीरता से हमको लेना चाहिए, या तो उनको पत्र मैडम को कहा, हमको हम बदल में कहा गया, आप है ना चेयरपर्सन, आपको बोलना नहीं, आप सरकार में तो सभासाल से तो सरकार में ठेका उद्धार हो गया। उल्टे और इल्जाम लगा हमको, गलत। अब इल्जाम से जब हम गलत नहीं है तो विरोध करेंगे, इसीलिए हम लोग को उद्धार नहीं बजट में तो बोला नहीं, बजट में तो बोली 26 नंबर का कॉलम है।
ये जो 36 कॉलम है बजट में जो आया है, क्या वो 36 कॉलम धरातल पे मौजूद है? आप लोग में से कोई बताइए मुझे ये कितना परसेंटेज धरातल पे मौजूद है? ये 36 कॉलम जो आया है ये धरातल पर कितना परसेंटेज मौजूद है वो बताइए। बाबा ने यहाँ पर गिनती करा दिया रोड और नाला। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नगर निगम का काम सिर्फ रोड और नाला है, नगर निगम का क्या पार्क नहीं है? मैंने आवेदन किया कि पार्क होना चाहिए, चिल्ड्रंस पार्क। मैंने कहा कि सिटी बस के लिए सर मैं आवेदन दी हूँ, वो होना चाहिए। महिला शौचालय, आज मैं महिला हूँ, 2 जनप्रतिनिधि महिला, मेयर डिप्टी में कहते हैं फर्स्ट नागरिक और सेकेंड नागरिक, पूरे शहर की मालिकी, हमारे विधायक की मालिक, लेकिन क्या महिला शौचालय है? आज ऐसे मजदूर महिला जो व्यवसाय करती है, टीचर है, एक छोटा छोटा जॉब करती है, क्या उसको शौचालय मौजूद है? मुझे मीडिया फोन करते हैं, कहते हैं मैडम 1.5 साल हो गया, क्या घर बताइए ना, कार की गिनती कीजिए ना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उपलब्धि है? रोड और नाला करोड़ों और खरबों में हो गया, ठीक है, क्या रोड और नाला ही है समाज की जनता को कि उससे डेवलपमेंट चेंजिंग जनता वोटिंग किस लिए की है? नहीं तो पार्षद भी चुन सकते थे ना मेरा डिप्टी में। इतना बड़ा चेंजिंग जो हुआ तो जनता के लिए चेंजिंग हुआ, तो जनता का क्या काम हो रहा है बता दीजिए आप लोग मुझे। आप लोग भी जनप्रतिनिधि है ना, अपने अपने वार्ड में सिर्फ नाला रोड देना चाहती है कि अपने वार्ड और नाला को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकती है। इसमें कॉलम है स्मार्ट वार्ड, कौन सा स्मार्ट वार्ड है? 148 स्टेट की बताइए मुझे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि काम अगर हो रहा है तो उसको दिखाइए, खूबसूरती दिखाइए, रोड और नाला ही विकास देखिए। जहाँ जहाँ पे किसी का नाला पानी बहता रहता है, जाती हूँ नाला बहता पानी एकदम क्या है? फोन कर रही हूँ तो मैडम ये भुट्टो का है, मैडम ये PhD का है। अरे हम फोन कर रहे हैं, समाधान कीजिए ना। हमको बताया जाता है मैडम ये भुट्टो PhD का है, पानी गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा जा रहा है तो जा रहा है। यही रोड से विधायक संसद जी जा रहे हैं, मैं हर मोड़ पे विधायक जी को मैं घेरे मिलूंगी। मैंने विधायक जी को कहा सर इलेक्शन से पहले ये रोड बना दीजिए, ये रोड हो जाना चाहिए, अभी थोड़ा सा बरसात होने दीजिए, कैसा डबरा बनेगा। बहुत बड़ा मतलब नहीं। और हेड वाइज पहले लगता था, इसलिए हम लोग ने पिछली बार कहा था कि प्रधानमंत्री आवास में इतनी सारी राशि आपकी है और वह लेफ्ट कर जाएगी। तो नगर आयुक्त महोदय सिटी मैनेजर साहब ने कहा था कि नहीं हम सबको पैसा दे देंगे जो भी पड़ा, लेकिन आज तक मुझे लगता है आज के डेट में भी किसी का 1 किस्त मिला है, किसी का 2 किस्त मिला है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब है वो, अगर कोई समस्या है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, अब इनको नहीं दिया जा सकता इस कारण से। लेकिन आज के डेट में भी हम लोग के पास प्रधानमंत्री आवास वाले आ रहे हैं और आपके पास पैसा था पिछली बार, जितना का डिमांड था उससे ज्यादा पैसा था, मुझे याद आ रहा है। चलिए आज की इस बजट बैठक में 916 करोड़ 17 लाख का बजट है, जो आगे हम लोग काम करना चाहते हैं अगले साल में। और नगर निगम जो अपेक्षा कर रहा है कि हम लोग को कितना पैसा मिलने वाला है नगर निगम के खाते से, वह मात्र 14 करोड़ 76 लाख, मतलब 1.5% राशि। अभी 1.5% पूरा आ जाएगी इसकी भी कोई गारंटी। अगर जो आपने लिखा है अगर ये सारी राशि आ जाए तो मात्र 1.5% राशि जो है नगर निगम की आएगी और बिहार सरकार और भारत सरकार की 98% राशि से दरभंगा शहर का विकास होना है। पूर्व में एक निर्णय हुआ था राज्य सरकार में, इतने साल तक ही हम पैसा देंगे, आगे नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन हम लोग लगातार हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अभी मैंने नगर आयुक्त जी से अपने आंकड़े को करेक्ट कराया। दरभंगा नगर निगम जो बिहार का सबसे पुराना 5-6 नगर निगम है उसमें से एक है। बाकी बहुत सारे नगर निगम बने। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पूर्णिया नगर निगम जो दरभंगा से बहुत छोटा शहर है और टैक्स कलेक्शन का रेट यही है, इससे कुछ कमी होगा। और वहां कितना टैक्स वसूला जा रहा है हर साल मालूम है आपको? 22 करोड़। और आपका आंकड़ा क्या है? 5 करोड़ समथिंग, यही है ना? 13 आगामी आप वसूलने वाले वसूल चुके अभी तक 23-24 में। आज के दिन तक फरवरी समाप्त हो गया,
12 करोड़, तो आप समझ लीजिए क्या वहां से अपने आप भवन कम है, कि अस्पताल कम है, कि होटल कम है, कि मॉल कम है, कि मकान कम है। हमको लगता है पूर्णिया से कहीं ज्यादा जो है दरभंगा में ये सब चीजें हैं। लेकिन हम अगले वर्ष में जो उम्मीद कर रहे हैं वो 13 करोड़। पूर्णिया ऐसा शहर कोई वहां आपसे दुगुना टैक्स नहीं है। जो टैक्स आप वसूल रहे हैं वही टैक्स पूर्णिया में भी है। पूछने के लिए वो वक्त ये पूछने के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन अभी वो सोच के आ रही है। हमको सोचना पड़ेगा, सारे बातों का जवाब हम दें। सीधा सीधी मैंने एक आके ही अपना एक और किसी को उंगली उठाने के लिए प्रमाण देखना बहुत जरूरी होता है। और इसमें लोगों को समाज में अगर आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट नगर निगम के बजट सत्र में जो बजट पेश किया गया है उसके बाद शाम 5 बजे जब जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस वार्ता रखा तो उसमें बताया कि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा नगर निगम में रहने वाले आम जनता के ऊपर दोहरा टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। पहले से ही खाली जमीन का टैक्स नगरवासियों को देना पड़ रहा था। अब टैक्स स्लैब को 3 भागों में बांटकर आम जनता पर पहाड़ जैसा टैक्स लाद दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध करती है, जबकि बजट को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो आम जनता के हित में और सरल हो। इस बार के बजट से उन्हें काफी उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि दरभंगा नगर निगम के आयुक्त और महापौर, उप महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, वरना नगर निगम के बढ़े हुए टैक्स के विरोध जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आंदोलन करने पर बाध्य होगी। इस मौके पर जाप पार्टी के प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, पुतिन बिहार, एडवोकेट सुनील कुमार, चंद्रकांत सिंह, आसमा खातून, दीपक झा, कुणाल पांडे, मोहम्मद काशिफ, सोनू खान, इस्माइल अख्तर, पिंटू खान, प्रशांत सिंह, तौफीक खान, रोशन झा मौजूद रहे। आज दरभंगा नगर निगम दरभंगा का बजट पेश किया गया जो बहुत उदासीन लगा, मुझे बहुत उदासीन लगा। ऐसा लगा कि जनता का खून चूसा जा रहा है। जिस तरह लोग पानी को डाइवर्ट करते हैं पाइप के जरिए, उसी तरह नगर निगम द्वारा जनता का खून चूसा जा रहा है सिलाई लगा करके। भाई मेरे, जब आप एक तो सबसे पहले कि जो खाली जमीन थी उसका आप पहले से टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद आपने उसको बाइफर्केट कर दिया। अब जो बिल्डिंग में है, आप सुन लीजिए, एक बिल्डिंग में अगर के आप रह रहे हैं, नीचे दुकान है तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा, और अगर के आप मकान में रहे तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि एक ही मुर्गे को आप आगे से भी लाल कीजिए और पीछे से भी लाल कीजिए। इसका जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और मैं खुद इसका कड़े लफ्जों में कंडेम करता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। और माननीय जो हमारे नगर अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारे नगर आयुक्त हैं, मैं उनसे ये विनती करता हूं कि इसको अविलंब इस पर पुनः विचार किया जाए। चाहे हमारे महापौर जी हों, चाहे हमारे उप महापौर हों, चाहे जो हमारे सशक्त स्थायी समिति के जो सदस्य हैं, वो क्या कर रहे थे, वो जनता के वो कौन सा काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है वो लोग बैठ के कुछ करते नहीं है। सरकार के ऊपर से जो आदेश आता है उसको जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि सरकार का अगर कोई आदेश जनता के विरुद्ध आता है तो उसमें मध्यस्थता करके उनको जनता के सपोर्ट में काम करना चाहिए था। आप कंटिन्यू देख लीजिए, करोड़ों करोड़ रुपए नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। जब सरकार के माध्यम से आपको करोड़ रुपए आ रहे हैं तो जनता के ऊपर टैक्स का बोझ क्यों दिया जा रहा है। अगर वक्त रहते नगर निगम इस पर संज्ञान नहीं लेता है और इस बजट को भाई वापस नहीं लेता है तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आम जनता के साथ मिलकर के इसका विरोध करेगी और नगर निगम के खिलाफ जो है आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। दरभंगा के लहरियासराय बेता चौक स्थित होटल PNP के निकट ब्यूटी बॉक्स यूनिसेफ सैलून, जो दरभंगा के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सैलून का भव्य उद्घाटन प्रोपराइटर सुधीर गामी और अरुणा गामी के द्वारा फीता काटकर रविवार को किया गया। उद्घाटन के मौके पर प्रोपराइटर सुधीर गामी ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त जहां विदेशी और स्थानीय स्तर से प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा बेहतर सुविधा दी जा रही है। हमारे यहाँ मुख्य सुविधाएं में हाइड्रा फेशियल और कार्बन लेजर फेशियल किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्किंग की असुविधा के कारण लोगों को 4 पहिया वाहन लगाने की दिक्कत होती है और उनके यहाँ पार्किंग के साथ साथ 24 घंटे सुरक्षा के साथ सुविधाएं उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी सर्जन प्रगति सुबह ने बताया कि ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून में 2 नई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें 3D मेकअप और HD मेकअप
दोनों ही दरभंगा में पहली बार इस तरीके की सेवा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रशिक्षित मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा लोगों को सुविधा दी जाएगी। डॉक्टर प्रगति ने बताया कि बालों की समस्याओं को दूर किया जाएगा और बालों को मनचाहा रूप दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि बेहतर कार्य करने के लिए और इस संस्थान की फ्रेंचाइजीज अलग अलग शहरों के लिए भी निकाली जाएगी। हम लोगों को भी बहुत से पार्लर में जाने का बहुत हॉबी रहता था, लेकिन वहाँ बहुत एक तो लैकिंग देखते थे, दूसरा क्या था कि जो सिविलाइज या जो हाई स्टार्टा के लोग हैं उन लोगों को वहाँ में अपना जाने में थोड़ा दिक्कत लगता था। तो हमने कोशिश ये किया कि यहाँ पे इतना फिल्टर करके ऐसे लोगों का आना हो जिन लोगों को यहाँ आने में कोई अपने आप में ऐसा नहीं लगे कि यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा हमने प्राथमिकता इस बात को दिया है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको तो वो सुविधा लगे ही कि जो हम वहाँ गए हैं तो बड़ा रिजर्वेशन मिला। दूसरा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे यहाँ अपना पार्किंग है। आज के दिन में हर कोई को 4 व्हीलर होता है, तो वो गाड़ी कहाँ पे लगा के जाए तो उसका भी सुविधा है। मेरा सिक्योरिटी गार्ड है जो राउंड दी क्लॉक 24/7 जो है अपना वो सर्विस दे रहा है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सेफ हैं। दूसरा क्या है कि ठीक मेरे सामने में होटल है जहां मैं खुद भी रहता हूं और यहाँ खुद हमारी वाइफ जो है श्रीमती अरुणा गांधी, वो अपना फिजिकल प्रेजेंस रहेगा, उनका सुपरविजन रहेगा। तो बहुत से जगह आप जाएंगे तो मालिक या मालकिन का जो है सुपरविजन नहीं रहता है। यहाँ पे दोनों आदमी का क्लोज मॉनिटर होने से क्या है कि जो भी आएंगे हमारे कस्टमर, उन लोगों को लगेगा कि हमको एक घरेलू माहौल में भी मिल रहा है सुविधा, और कहीं से भी कोई भी रंग का ग्रीवांसेज अगर हम रखते हैं वहाँ पे तो प्रॉपर इंटरटेन तुरंत किया जाता है इंस्टेंट। इसमें ये नहीं कि हम देख लेंगे कंप्लेन कर दिया है आपने, तुरंत एक्शन लेंगे। तो ये हम लोगों का अपना एम रहेगा। और आगे आपको एक चीज और बता दें कि मेरा कंसर्निंग एक हमारी बेटी, चूंकि वो एस्थेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी का गुड़गांव में उसका रिकॉन नाम करके एक ब्रांड है बहुत बड़ा, जिसमें राइनोप्लास्टी ये सभी टाइप का या बाल का हुआ या फेशियल वर्क का हुआ, तो यहाँ से कनेक्टेड रहने पर क्या है कि वो भी महीने में 1 या 2 बार आएगी। तो उन लोगों को एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, उन लोगों को बता दिया जाएगा कि अमुक डेट को वो आ रही हैं। ऑफर के पीरियड में आते हैं तो बहुत ही ड्रॉप इनोवेशन अमाउंट समझिए, उसमें उनको वो फैसिलिटी यहाँ पर हम लोग देंगे। ये अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुधीर कुमार गामी हुआ, हम होटल PNP के ओनर हुए, और हमारी वाइफ जो हुई आपके यहाँ ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून की ओनर हो गई। अब ये यहाँ देखेंगे, अब वहाँ देखेंगे, लेकिन हम दोनों का पूरा टीम वर्क रहेगा। हमारी बेटी का भी रहेगा, मेरा डॉक्टर भी यहाँ है वो। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रगति शुभा है और मैं अरुणा गामी और सुधीर गामी की बेटी हूँ। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है दरभंगा बिहार के लिए। हमने दरभंगा का खुद का इस शहर का एक लग्जरी ब्रांड लॉन्च किया है जो कि ब्यूटी बॉक्स यूनिसेक्स सैलून के नाम से है। इस सैलून से हम दरभंगा और दरभंगा में रहने वाले हर इंसान को लग्जरी ब्यूटी सर्विसेज अंडर वन रूफ देना चाहते हैं। एक छत के नीचे आपको ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज जो आज मेट्रो सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अवेलेबल है, आज आपको दरभंगा शहर में भी मिलेंगे। बेता चौक, लहेरिया सराय, ऑपोजिट PNP इंटरनेशनल। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर प्रगति शुभा है, वो तो मैंने बता दिया था। क्या कुछ खासियत हो रही है? अब अगर खासियत की बात करें तो आजकल शहरों में जो चलन है 3D मेकअप का, HD मेकअप का, हमारे पास जितने भी वर्कर्स हमारे साथ ब्यूटी बॉक्स में काम कर रहे हैं वो सारे बाहर शहरों से आए हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ट्रेंड हैं। तो वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। ये हमारा एंडेवर था, हमारी कोशिश थी कि इन ट्रेंड इंटरनेशनल एम्प्लॉयज को हम, स्टाफ को हम दरभंगा लाएं ताकि अगेन दरभंगा में आपको हाई क्वालिटी सर्विसेज मिल सके। 1 मिनट, आवाज कम। किनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया? ये उद्घाटन गामी परिवार को हर कोई जानता है। बेता चौक में गामी परिवार है। हम सब मेरी मदर ने इस उम्र में ये एक कोशिश शुरुआत की है। वो पहले बोर हो रही थी लेकिन फिर उनका इतना इंटरेस्ट जागा कि उनका भी एक एंडेवर था कि दरभंगा शहर में एक अच्छी चीज खोली जाए, एक हाई क्वालिटी लग्जरी ब्रांड को लाया जाए। अरुणा गामी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ से प्रशिक्षित लोग हैं जो काम कर रहे हैं? भी वर्कर्स हैं वो दिल्ली, बॉम्बे और पंजाब से आए हैं।
इन्होंने इंटरनेशनल यूएस बेस्ड ब्रांड्स के साथ ट्रेनिंग ली है, वहां से ट्रेनिंग ली है। ये मेट्रो शहर में काम कर चुके हैं और वहां से ये यहाँ पर काम करने के लिए पहले भी कहीं दूसरे शहरों में काम रहा है? नहीं, ये हमारा पहले, और अब मेरी मदर एक लग्जरी सैलून का कॉन्सेप्ट लेकर आई। भी होगा। आज हमने दरभंगा में खोला है। आप सबकी दुआ से हम इसको हर शहर में ले जाएंगे। मेट्रो में, दिल्ली में दरभंगा का एक ब्रांड होगा, तो ब्यूटी बॉक्स सैलून आप बहुत ही जल्द दिल्ली, बॉम्बे हर जगह देख पाएंगे। बस इसकी बात मैं जरूर करूंगी, यहाँ केवल आपको 3D मेकअप या हेयर कट और हेयर कलर नहीं, हेयर केराटिन है, बोटॉक्स, हाइड्रा फेशियल, हॉलीवुड लेजर फेशियल्स, लेजर हेयर रिमूवल, PRP थेरेपी जो कि बालों को उगाने के लिए होता है, तो जितनी भी एडवांस एस्थेटिक थेरेपीज हैं या कॉस्मेटिक सर्विसेज हैं, वो सभी आपको अंडर वन रूफ देखने को मिलेंगे। ठाकुर अनुकूल चंद्र का 136वां जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा DMCH के मेडिकल ग्राउंड लहेरिया स्टाइल में रविवार को। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आयोजित धर्म सभा को नवीन ठाकुर, बबलू, वेद प्रकाश, चंद्रशेखर आजाद, रंजीत, कन्हैया, सौरभ, संजय ने संबोधित किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग DMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर KN मिश्रा, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर GN दुबे, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, डॉक्टर RB खेतान, डॉक्टर राधा कृष्ण, प्रोफेसर जयशंकर झा, डॉक्टर मित्रनाथ झा, प्रोफेसर तरुण मिश्र, अभय कुमार कश्यप, प्रोफेसर मृदुला राय, अंतर्राष्ट्रीय पैरासाइक्लिस्ट जलालुद्दीन, संतोष दत्त झा मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर श्याम कुमार और डॉक्टर संजय कुमार ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ विशाल व भव्य शोभा यात्रा सत्संग विहार भैरोपट्टी से प्रारंभ होकर दुनार अललपट्टी होते हुए मेडिकल कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर विराट सत्संग में समाहित हो गई। परम पूज्य श्री आचार्य देव के परम आशीर्वाद से यह जन्मोत्सव हम लोग मना पाए और उनके ही आशीर्वाद से आज उनके परिवार से यहाँ के लोग उपस्थित हुए और वो सबको अपना आशीर्वाद देके गए हैं कि आप लोग घर घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, हर व्यक्ति से अपना व्यक्तिगत परिचय बनाइए और जब उनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय होगा तब जाके प्रेम बढ़ेगी और तब हम अपना एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। यही संदेश देके गए हैं और उसी क्रम में हम लोग आज से लगेंगे कि हम घर घर जाएंगे, हर लोगों के दुख दर्द में जाएंगे और उनका हम दुख दर्द जानेंगे, वो हमको जानेंगे और तब सत्संग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हजारों की संख्या में, हमको तो गिनती नहीं है लेकिन 10,000 से आदमी कम नहीं रहा होगा। वहाँ से साजबाज के साथ हम लोग एकदम भक्ति में ठाकुरमय होकर के वहाँ से लोग निकले। बहुत सारे पूरे बिहार से कोने कोने से लोग आए हुए हैं और यहाँ जब हम लोग कर्पूरी ग्राम मेडिकल कॉलेज, कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड में जब परमिट हुआ है तो यहाँ बाल सम्मेलन, युवा सम्मेलन, धर्म सभा, संगीतांजलि, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहा है। मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, 2-3 मेडिकल कैंप है, कई सारा स्टॉल भी लगा हुआ है, हम लोग का खाने का भंडारा चल रहा है और यहाँ देखने से लग रहा है कि पूरा ग्राउंड यानी लाखों की संख्या में भीड़ है। बहुत हमारे ठाकुर जी के बात सुनने के लिए, यहाँ पर जो हमारी ठाकुर को जो जीवन रक्षा के लिए, मनुष्य के जीवन बचने के लिए जो उनका संदेश है वो जन जन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, जितने भी ठाकुर प्रेमी हैं, सब लोग आज आकर के अपना धन, जीवन को धन बना। सर, दीक्षा समारोह का भी कार्यक्रम चला है, लगभग कितने लोगों ने दीक्षा का? लगभग 60 लोगों ने दीक्षा लिया है और 12 लोगों ने स्वस्तनी दीक्षा लिया है और भी बहुत सारे दीक्षा के लिए हमारे पास लगातार चल रहा है और भी लोग बैठे हुए हैं। अभी रात तक दीक्षा होगा, सैकड़ा में दीक्षा होने का संभावना है। किस ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? किसी बिहार दरभंगा की ओर से हम लोग अपने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 136वां जन्म महामहोत्सव और मंदिर का वार्षिक उत्सव साथ साथ हम लोग आज मना रहे हैं। परिचय दे दें। शिव किशोर राय, सत्संगी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग बिहार दरभंगा। दरभंगा नगर निगम की ओर से सोमवार को बुलडोजर चला। कई मकानों को जेसीबी बुलडोजर से तोड़कर गिरा दिया गया। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर दरभंगा नगर निगम की ओर से जिला स्कूल शिक्षा भवन के दक्षिणी छोर स्थित लहेरिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला करमगंज में लगभग आधे दर्जन मकान को जेसीबी बुलडोजर से तोड़ दिया गया।
बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर बना हुआ मकान को गिराया गया है। वहीं जब बड़े अभियान के तहत काफी समय तक कई जेसीबी को लगाकर कई ऐसे मकान, कई दुकान और निर्माणाधीन मकान थे जिन्हें नगर निगम के कई पदाधिकारी की मौजूदगी में तोड़ा गया। नगर निगम के कुछ पदाधिकारी से इस संबंध में हमने बात की तो उन लोगों का कहना था कि सरकारी जमीन पर ऐसे कई मकान थे जिसे नोटिस दिया गया था और फिर सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध अतिक्रमण किए हुए ऐसे मकानों को तोड़ा गया है। सड़क के किनारे जो मकान बना रहा था उस पर आज बुलडोजर चल रहा है। क्या है मामला ये, जो क्यों बुलडोजर चल रहा है? मामला ये है कि हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया कि रोड के किनारे बन रही है। इनको एक आनंद फानन में एक नोटिस दी गई थी बहुत पहले कि अगर आप इस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो निर्माण संबंधी जितने भी जमीन पर कागजात है और नगर निगम द्वारा अगर आपको नक्शा इस पर पास कराया गया है तो वो सारे नगर निगम कार्यालय में जांच के लिए जमा करें। इनके द्वारा जमा नहीं किया गया, पुनः दूसरी नोटिस दी गई। उन्होंने जो कागजात जमा किया उस कागजात को निकाल के नगर निगम अमीन इस पर जांच किया। जांच की कार्रवाई होती रही और ये अपने युद्ध स्तर पर इस कार्य को करवाते रहे, जबकि नगर निगम द्वारा इन्हें पहले ही मना कर दिया गया इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इनके द्वारा निर्माण कार्य को कराया जाता रहा और हम लोग कागज जो भी जमा इन्होंने किया उस कागज की जांच पड़ताल अमीन से करवाए, भौतिक जांच करवाई गई। देखने में इसके बाद जांच के क्रम में आ गया कि ये जमीन जो है वो कैसरे हिंद में है, अंश भाग में ही मात्र इनका है, बाकी जितना भी है जरा वो कैसरे हिंद में है। इनको नोटिस दे दिया गया था आज से विगत 4 दिन पहले कि आप 4 तारीख से पहले अपने स्वरूप को तोड़कर हटा लें, अन्यथा निगम उसको तोड़ देगी। तोड़े जाने में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी स्वयं जिम्मेदार आप होते हैं। उन्होंने आज तक नहीं हटाया था, आज निगम अपने स्तर से उसको हटा रही है। इसके बगल में भी दुकान बनी हुई है, जस्ट नव निर्माण के बगल में ही और दुकान बना हुआ है, या उसको भी तोड़ा जाएगा क्या? नहीं, उस पर जब वहाँ से आया हुआ है क्रॉस क्वालिफिकेशन बना हुआ है, उसके अनुसार से वहाँ से 4 फीट से लेकर यहाँ 9-6 फीट तक है, उसको तोड़ के हम लोग को हटाना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है राजा राम, बाजार प्रभारी, सखावत प्रभारी, दरभंगा नगर निगम। क्या जा रहा है? मौत के आदेशानुसार किया जा रहा है। कहाँ पे? अमानुल्लाह और फिरा जी के याद हिंदुमा करमकन्या मोहल्ला में ये केसरी हिंद सरकारी जमीन पर इनके द्वारा निर्माण किया गया था। बार नोटिस के बाद भी स्थल को खाली नहीं किए, इसलिए निगम आज बात जो होगा कि उस अतिक्रमण स्थल को खाली करवा रहा है। कौन व्यक्ति लोग यहाँ का किए हुए थे? कौन व्यक्ति स्थल पर किए हुए थे? इसमें पहले आपको अमानुल्लाह और फिरा और इसमें सहयोग सब भी आए हुए हैं, वीडियो ये भी है। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। वहीं बैठक में जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहार, पईन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल और कुआं के समीप सोख्ता का निर्माण, चेक डैम, छत वर्षा जल संचयन का निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई और ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई। 5 एकड़ से ऊपर के तालाबों के जीर्णोद्धार के संबंध में लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि 5 तालाबों में काम शुरू किया गया था, जिनमें से 4 का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। नए तालाबों के जीर्णोद्धार कराने के लिए प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेजा गया है। सहायक अभियंता ने कहा कि 5 एकड़ से कम वाले तालाब का जीर्णोद्धार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाता है। उप विकास आयुक्त ने लंबित मामले को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। डीपीओ मनरेगा ने बताया कि 5 एकड़ तक के 563 तालाबों में काम शुरू करवाया गया था, जिनमें 484 तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर तालाबों का सर्वेक्षण करवाकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिले में सार्वजनिक कुआं की संख्या पोर्टल पर अद्यतन करने को कहा। उन्होंने सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं और तालाबों, पोखरों, आहारों, पईनों का अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी को भी आवश्यक निर्देश दिए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत संचालित योजनाओं को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने
के लिए उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। पेयन और आहार योजना में 100% उपलब्धि प्राप्त हो गई है। उन्होंने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को भौतिक सत्यापन अगले 3 दिन के अंदर कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और लंबित मामले को पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि चापाकल और कुआं के समीप सोख्ता निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। चेक डैम के संबंध में बताया गया कि मनरेगा के माध्यम लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से चेक डैम का निर्माण करवाया गया है। जिला पंचायती राज के द्वारा 361 कुआं और जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है। छत वर्षा जल संचयन के संबंध में बताया गया कि मनरेगा द्वारा भवनों पर कार्य शुरू करवाया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने छत वर्षा जल संचयन के लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने को कहा। टपकन सिंचाई के संबंध में बताया गया कम पानी की खपत से अच्छी फसल ली जा सकती है, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। सौर ऊर्जा प्लांट के संबंध में बताया गया कि लंबित योजनाएं पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक में DRDA निदेशक पवन कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला मिशन प्रबंधक जल जीवन हरियाली ऋतुराज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आमना जोड़ा, अंचलाधिकारी प्रखंड पंचायती राज अधिकारी आदि उपस्थित थे। देखना पड़ेगा आपको, क्या जी मनोज ना, 4 टारगेट तो एक ब्लॉक में 4 ही कुआं का लक्ष्य है। देखिए प्रखंड क्षेत्र के छोटाई पट्टी में श्री 108 बाबा नागेश्वरनाथ शिव मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि के मौके पर 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। यह लगभग 51 वर्षों से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य इस तरह से शिव महापुराण, भागवत कथा सहित और भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन होते आ रहा है। इसको लेकर पिछले कई महीनों से यज्ञ कमेटी के लोग तैयारी में जुटे हुए थे। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस कथा ज्ञान को लेकर बहुत उत्साह दिखाया। श्री 108 बाबा नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर सालों से भक्तों का तांता लगा रहता है। माना जाता है कि जो भी मन्नतें इस महाशिव पुराण कथा यज्ञ व महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव से मानी जाती है, वह सभी मन्नतें पूरी होती है। खास करके पुत्र और पुत्री के मन्नत को लेकर जो भी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। इस कथा ज्ञान यज्ञ में वृंदावन के मशहूर कथावाचक पंडित सुजीत जी महाराज 9 दिनों तक लोगों को संगीतमय शिव महापुराण कथा का श्रवण करवाएंगे। साथ ही आज कलश शोभा यात्रा के अवसर पर क्षेत्र के लगभग हजारों कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा महादेव मंदिर से निकलकर पूरे छोटाई पट्टी गांव का भ्रमण कर पुनः महादेव मंदिर प्रांगण में आया। शाम 4 बजे से भक्तिमय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ पंडित सुजीत आचार्य ने की, जहां उन्होंने शिव की महिमा का व्याख्यान किया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री 108 बाबा नागेश्वरनाथ धाम छोटाई पट्टी सदर प्रखंड के अंतर्गत जो पंचायत है छोटाई पट्टी, उसके बाबा नागेश्वरनाथ के धाम पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन है। यह आयोजन आज 4 तारीख से 12 तारीख तक होगा, जिसमें इस क्षेत्र के लगभग 10 पंचायत के लोग इस महाशिव पुराण का श्रवण संध्या 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक करेंगे। इसमें कथावाचक वृंदावन के मशहूर कथावाचक पंडित सुजीत आचार्य जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बाबा नागेश्वरनाथ का जो धाम है, यहाँ लोग प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को एक उत्साह के रूप में, एक बड़ा त्योहार के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में लोग आके जो भी कामना करते हैं, ऐसी आस्था है लोगों की, वो कामना पूर्ण होती है। निश्चित तौर पर खास करके पुत्र का जो कामना होता है, लोगों को पुत्र या पुत्री की जो कामना होती है, वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने से, इस त्योहार में महाशिवरात्रि में भाग लेने से वो भी पूरी होती है। तो यह बड़ा त्योहार है। छोटाई पट्टी के तमाम पंचायतवासी इस त्योहार में बड़े धूमधाम से लगे हैं। आज हम लोग का कलश शोभा यात्रा जो शिव मंदिर से चलकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए फिर शिव मंदिर के प्रांगण में आया है। इसको लेकर तमाम क्षेत्रवासी उत्साहित हैं और आगे भी यह कार्यक्रम 12 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। शिव महापुराण का शरद कुमार सिंह, समाज सेवी, छोटाई जी। छोटाई पट्टी पंचायत में बाबा नागेश्वरनाथ मंदिर है। 100 साल इस जगह धूमधाम प्रोग्राम होता है। इस वर्ष में जो है से शिव पुराण का कथा का आयोजन है। उसमें आज कलश यात्रा लगभग 300-400 कलश यात्रा थी
छोटाई पट्टी से बाबा नागेश्वर मंदिर से हनुमान मंदिर होते हुए छोटाई पट्टी मिडिल स्कूल होते हुए मेन रोड होकर के गांव में फिर प्रवेश किए हैं। 9 दिन का कार्यक्रम है। शिव पुराण कथा का आयोजन है। क्या नाम? बेचन सिंह उप मुखिया जी। कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पहुँचते हैं 10-15 गांव का पहुँचते हैं। लपटोली, बलिया, ठीका, गरारी, मानी, भदवा, बेदौल, मामल, गैरपुर, सारी जगह का, बेल्ही का, सारी जगह का 10 गांव का पब्लिक पहुँचता है। इसके लिए समय क्या रखा गया? जो सुबह में 10 बजे तक, रात्रि में 6 बजे शाम से लेकर के 11 बजे रात तक। मास इंटरनेशनल स्कूल का 7वां वार्षिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकमी रोड, बल्लभपुर, लहरियासराय में रविवार की शाम। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और स्कूल के छात्र छात्राओं की संख्या सैकड़ों में बनी रही। साथ ही उनके अभिभावकगण भी मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, पूर्व रजिस्ट्रार ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और प्राचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा, मुख्य अतिथि एडवोकेट कौसर इमाम हाशमी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा, मोहम्मद समीम हैदर, विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शारिक हुसैन, डायरेक्टर डॉक्टर एमएन हसन, उपाध्यक्ष डॉक्टर अबसारुल हक मौजूद थे। समारोह की शुरुआत विद्यालय के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान से हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न रंग बिरंगी वेशभूषा धारण करके प्रकृति की छटा बिखेरते हुए बहुत मनमोहक प्रस्तुति देकर संस्थापक समिति के सदस्यों और अभिभावकों का स्वागत किया। स्वागत भाषण विद्यालय के प्रिंसिपल अनुपमा कुमारी झा ने किया। इस समारोह में विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्रदर्शित की, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा के लिए एक यूनिक स्कूल है। अभी तक जो भी स्कूल थे किसी न किसी पक्ष में जोड़ देते थे। यहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है कि बच्चे का कैसे उसके व्यक्तित्व को निखार करें, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो और बच्चा का जो लक्ष्य है वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है, उसके लिए यहाँ पढ़ाई होती है। उसके साथ साथ मोरल एजुकेशन पर विशेष ध्यान जाता है ताकि उसका चरित्र निर्माण हो सके सही तरीके से और जब वो बड़ा हो तो एक सभ्य नागरिक बन सके और उसका परिवार, राष्ट्र, समाज के प्रति जो दायित्व है उस दायित्व का वो निर्वाह कर सके। क्या हुआ परिचय का? डीएन सिंह, वाइस प्रिंसिपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कहेंगे? एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मास इंटरनेशनल स्कूल का ये सालाना जश्न है, इसको आप एनुअल फंक्शन कहते हैं। इसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह के जो कार्यक्रम है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं। आपने भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे कई तरह के कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये स्कूल के करिकुलम का एक हिस्सा है। इससे अंदाजा होता है कि हम बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक नहीं रखते बल्कि उसके अंदर जो तरह तरह की सलाहियतें हैं, क्योंकि इंसान के अंदर जो सलाहियत होती है उसको निखारने के का पॉलिश करने का जो काम होता है वो यही स्टेज है बच्चों का। खास करके जो स्कूल नर्सिंग एजुकेशन करते हैं, छोटे बच्चों को करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मास इंटरनेशनल स्कूल ने इसका बहुत ख्याल रखा है। और आज जो इंटरनेशनल लेवल, इसका सिर्फ मास इंटरनेशनल स्कूल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो विश्व जो भूमंडलीकरण के दौर में जो शिक्षा का परिवेश बदल रहा है, जो शिक्षा की नीतियां बदल रही हैं, उसके करिकुलम में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अप टू मार्क फॉलो करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं यहाँ के स्कूल के प्रबंधक को बधाई देता हूँ, खास करके यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं, जो शिक्षक हैं, जो इन बच्चों को 10 दिन 15 दिनों के अंदर एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर जो सलाहियत है, अलग अलग
आपने देखा होगा कि जो बच्चे अभी गाना गा रहे थे, अभी जो कार्यक्रम चला था, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन या उनका स्टेप डांस में ये छोटे छोटे उसको उभारने का काम हो रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य हूँ। इस साल हम लोग जो है यहाँ पर एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, जो कि 7वां एनुअल फंक्शन है। हमारे स्कूल का नाम मास इंटरनेशनल स्कूल है, जो एकमी रोड में पड़ता है, बल्लोपुर लेहरियासराय दरभंगा। और इस साल हमारा 7वां एनुअल फंक्शन है, जो कि अपने शुरुआत से ही बहुत ही अच्छे तरीके से चलता आ रहा है और हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हर साल, हर कदम, हर स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस फंक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां आई हैं, जिसमें एक जो अजय नाथ झा हैं, जो प्रॉक्टर हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, इसके जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट प्रोफेसर इमाम हाशमी सर, जो आए हुए हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद डॉक्टर सारिक हुसैन, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, डायरेक्टर डॉक्टर मुजम्मिल हसन, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, और मेरा नाम अनुपमा कुमारी झा हुआ। मैं प्रिंसिपल मास इंटरनेशनल स्कूल की।